And welcome to Imani Parik channel, and today's topic on complement system. Complement system including a lysis of microorganism. That topic contain a three pathways: classical pathway, alternative pathway, and lectin pathway. I explained the all three pathways and how to that pathway activate the antibodies in our bodies and lysis of the microorganisms and form a membrane attacking complexes. The three pathway including total information, so don't be forget to like and subscribe my channel and my video also. I want to get to know about how you, if you like this video, then don't be forget to comment, because I want to know I have what about my hard work. I want to know about my hard work is a more, less than, and more than, and a medium. So comment me my comment section. Don't be forget to subscribe my channel. And today's topic on complement system. So let's start. Don't be late. So let's start. I hope you like this. If you like, I hope you like this. I will make give my 100%. So let's start. Complement system. Complement system is a term used to describe group of serum and cell surface proteins which number of important function including lysis of cells and microorganisms, opsonization of microorganism, a mechanism which increasing phagocytosis and रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडीज का ग्रुप्स होता है, इंटरेक्ट करता है एक सिक्वेंसफुल मैनर में, और कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी आता है तो उसका डैमेज कर देता है, लाइसिस करता है या ऑप्शनाइजेशन कर देता है। ये नॉर्मली इनएक्टिव होता है, लिखा हुआ है ओवर वाइड रेंजिंग ऑफ्टन अ ड्रामेटिक इफेक्ट। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कंपोनेंट्स मोस्टली प्रेजेंट इन द इनएक्टिव प्रीकर्सर के रूप में होता है ब्लड में, पर जब भी एंटीजन एंटीबॉडी को तो ये सीरम प्रोटीन्स और सेल सरफेस प्रोटीन्स एक्टिवेट होकर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नष्ट करती है। इसमें सारे जो टी बी मैक्रोफेज होते हैं वो सिंसरम इंटरेक्ट होते हैं। ये जो पाथवे है, द थ्री मेजर पाथवे जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में एक्टिवेटेड करता है। First is a classical, second is a alternative, and third is a lectin pathway. The component of the complement system interact with each other in a sequential manner. The product of the one reaction forms enzyme for the next. और ये कैसे है, ये पहले मैं आपको एक सारणी से समझाती हूँ, फिर ये पैराग्राफ, फिर then I clear this paragraphs, you know. So first of all we clear about that the mechanisms into that. So let's see. तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन उसको डिग्रेड करता है स्मॉलर एंड लार्जर फ्रेगमेंट्स में। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स रिलीज अवे हो जाता है और लार्जर फ्रेगमेंट्स जो होता है वो पार्ट बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, और दूसरे रिएक्शंस के लिए एंजाइम बन जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन अ सिक्वेंसफुल मैनर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द वन रिएक्शन एंजाइम फॉर द नेक्स्ट। तो इसका ये जो प्रोडक्ट होता है वो एंजाइम की तरह कैसे वर्क करेगा नेक्स्ट के लिए आई एक्सप्लेन। एक्सेप्शन केसेस और देख लो, C2 में क्या होगा, उसमें तो स्मॉलर रिलीज अवे हो रहा था, इसमें क्या होगा, लार्जर रिलीज अवे होगा, स्मॉलर पार्ट होगा। C2 इज एक्सेप्शन केसेस है, ठीक है। नॉर्मली लार्जर पार्ट होता है, बट इन द C2 केसेस स्मॉलर इज अ पार्ट ऑफ द रिएक्शंस। हाउ कुड इट दैट फॉलो? एक्टिवेटेड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स C1Q2R2S2 है, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से एक्टिवेटेड होगा, ठीक है। फिर C1Q2R2S2 है, वो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले C1 प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होगी, उसमें स्मॉलर फ्रेगमेंट रिलीज अवे हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, एंड C4B लार्जर फ्रेगमेंट्स पार्ट ऑफ द रिएक्शन, एंड प्रोडक्ट ऑफ द वन रिएक्शन इंटरेक्ट विद ईच अदर इन सीक्वेंस में एंजाइम फॉर द नेक्स्ट। तो अब ये C4B जो होता है एंजाइम की तरह प्रिटेंड करेगा C2 के लिए, तो ये C4B फिर 2A आपको बताया था मैंने। C2 कंडीशन में स्मॉलर फ्रेगमेंट्स पार्ट होता है और लार्जर फ्रेगमेंट्स नहीं होता है। तो इन द C2 केसेस क्या हुआ, C4 में तो B आया, बट इन द केसेस ऑफ C2 में A आया। तो इसमें अब बार बार C को डिनोट नहीं करेंगे, सीधा 2A लिख देंगे। तो C4B अ प्रोडक्ट ऑफ द वन रिएक्शन एंजाइम फॉर द नेक्स्ट। तो अब ये जो रिएक्शन हो रही है, या C3 C4B 3B में कन्वर्ट हो रहा है, C4B 2A 3B में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए C4B 2A जो है C3 कन्वर्टेज एंजाइम्स, और ये भी खुद भी एक एंजाइम्स के प्रेजेंस में है। तो C3 कन्वर्टेज और C4B2 ये दोनों एंजाइम की तरह प्रिटेंड कर रहे हैं, और C3 जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उसको ये C4B2A 3B में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक तो ये क्लासिकल पाथवे होता है किसी भी एंटीजन एंटीबॉडी को एक्टिवेट करने का। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव पाथवे भी होता है जिसके थ्रू C3 एक्टिवेट होता है। तो C3 माइक्रोबियल सरफेस से C3A तो आपको बताया स्मॉलर रिलीज अवे हो गया, लार्जर पार्ट ऑफ द रिएक्शन,
देन C3B जुड़ गया, फिर कैपिटल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल बी स्मॉल फैक्टर डी की प्रेजेंस में, तो C3 स्मॉल बी कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है। ये C3 कन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो C3 कैपिटल बी स्मॉल बी है, ये C3A तो C5 कन्वर्टेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये एंजाइम की तरह प्रिटेंड करेगा C3B, और कैपिटल बी है जो कैपिटल बी स्मॉल बी जो है ये प्रोडक्ट जो है वो C3 के लिए एक तो वो C4B2A और एक ये C3B कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दोनों जो है एंजाइम की तरह वर्क करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे C4B2A 3B में, ये ठीक है। वो क्लासिकल पाथवे में वर्क कर रहे हैं C4B2A वाले, और ये अल्टरनेटिव पाथवे है कि C3 प्रोटीन को डायरेक्ट भी एक्टिवेट कर सकते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद C3 के बाद में ऐसे ही C5B, C6B, C7, C8, तो C5, 6B, 7, 8, ठीक है, पॉलीमराइजेशन होके 9 आ जाएगा, और इस प्रकार से ये C4B2A 2A 3B 5B 4B 6B 7B 8B 9B, और ये इस प्रकार से पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और एक मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये जो मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स जो होगा, दिस स्ट्रक्चर बाइंड्स टू द ग्लोबुलर हेड मेम्ब्रेन्स बोथ ऑफ, ये क्या करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है बाइंड करेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन को लीकी कर देगा, लाइसिस कर देगा। कैसे, ये देखो, C1Q binds the antibody complex and activates autocatalytic activity, ठीक है। C1Q2 R2S2 था, ठीक है, मैंने आपको बताया ही था। फिर फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये, तो C4 क्या होगा, C4 में से एक गया, C4B रहा, तो C4B और C2B इसके लिए आया, तो C4 उसके लिए वो बना, तो C4B2A बना। ये C3 कन्वर्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में कन्वर्ट करेगा। C3 कन्वर्टेज हाइड्रोलाइज द C3 मॉलिक्यूल C3B एंड C3A, तो C4B2A एंजाइम की तरह वर्क करेगा और C4B2A C3B में C5 कन्वर्टेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और C5B आ गया, उसके बाद ठीक है C3B C5 कन्वर्टेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में C5 हो गया। अब 6 स्टेप में ये देखो C5B 6, 7, 8, ठीक है, B की प्रोडक्ट्स को 6, 7, 8 और पॉलीमराइजेशन होके 9 बने। तो इस प्रकार से ये जो 9 मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बने, ये मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बना, और ये क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा और उन्हें नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से एक पूरा प्रोसीजर आउट कंप्लीट होता है एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। ये जो मैंने आपको बताया ये क्लासिकल और अल्टरनेटिव है, एक कैसे क्लासिकल और अल्टरनेटिव पाथवे कैसे वर्क करता है ये उसके बारे में है। तो अब यहाँ आपको समझ में आएगा कि the component of the complement system interacting with each other in a sequential manner, enzyme for the product of the one reaction, enzyme for the man, this leads to the formation of enzyme complex which bind to C3 and the third components of the complement cascade. The component of the central complement system pathway forms to which converge and form the components and complexes to form membrane attacking complex and immediately causes lysis of the cells and microorganism, ठीक है। क्लीवेज ऑफ द फ्रेगमेंट्स मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई द एडजेस्टेंट, ये मैंने आपको बताया था कि एक सिक्वेंसुअल मैनर में करते हैं, C3 आता है, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और क्लीवेज में जो मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई होते हैं, नोटिस होता है C3A C5A, ठीक है, ये स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में आते हैं, और जो C3B और C5B है लार्जर फ्रेगमेंट्स में आते हैं। C2 डू नॉट फॉलो दिस, तो A जो होता है उसमें लार्जर मानता है और B को स्मॉलर मानता है, वो अपोजिट मानता है। द क्लासिकल पाथवे कॉम्प्लीमेंट इज नॉर्मली एक्टिवेटेड बाय द इम्यून कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं। मैंने आपको बताया था C1Q2 R2S2 थे, उनको एक्टिवेट किया एंटीजन, फिर C4 आया, फिर C2 आया, फिर C3, 2 टाइप पाथवे से आया, अल्टरनेटिव और क्लासिकल पाथवे से। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि IgG और IgM जो होते हैं कंटेनिंग immune which binds to the C1Q2 activate protein C1 proteins endotoxin components of some bacterial cell walls and certain virus may directly activate the classical pathway। इसमें क्या होता है कि ये IgM और IgG जो पार्ट होते हैं C1 में वो एक्टिवेट करते हैं
तो C1Q बाइंड्स टू द FC फ्रेगमेंट्स, मैंने आपको बताया था कॉन्स्टेबल फ्रेगमेंट्स IgM और IgG जो होता है C1Q RNS2 प्रोटीज है। तो C1 जो होता है वो जो बाइंड करता है जैसे एंटीजन से, तो वो IgM और IgG वाले पार्ट से बाइंड करता है। C1 सेरीन प्रोटीजेज जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, वो करते हैं C4 और C2 को। ठीक है, एक अलग पाथवे भी होता है लैक्टिन पाथवे। द थर्ड कॉम्प्लीमेंटेशन एक्टिवेशन पाथवे इज द लैक्टिन पाथवे। लैक्टिन पाथवे कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होती है लैक्टिन, विच आर एबल टू बाइंड द वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता है कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, तो ये उससे बाइंड कर लेती है। देयर इज टू टाइप ऑफ मेजर सीरम फिकोलिन्स कंसिस्टिंग ऑफ कोलेजन फाइब्रिनोजन एंड कोलेजन लाइक डोमेन। ठीक है, फिकोलिन जो होती है कंसिस्टिंग करती है फाइब्रिनोजन को, और एक ये कोलेजन लाइक डोमेन्स होती है। एंड मेनोज बाइंडिंग लैक्टिन बोथ आर दिस लैक्टिन्स कैन एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, देयर आर टू मेजर सीरम्स प्रोटीन होती है, एक तो फिकोलिन्स होती है जो कोलेजन टाइप्स होती है बाइंड करती है, और एक मेनोज होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करती है। द लैक्टिन पाथवे इज एक्टिवेटेड कार्बोहाइड्रेट पैथोजन फॉलोड बाय द activation of two serine proteases. MBL serine proteases, membrane attacking serine proteases are responsible for the activation of this pathway. कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो होती है पैथोजन से, ये MBL उससे एक्टिवेट होती है। फिकोलिन कोलेजन लाइक डोमेन्स होती है जो कि उससे बाइंड करती है। तो मेनोज ने एक्टिवेट किया, इसने बाइंड करवाया और ये सिस्टम्स को एक्टिवेट किया। MBL इज अ फैमिली मेंबर proteins containing collagen like domains and carbohydrate recognition domains C1Q में। these are proteins are called collectins। तो इस प्रकार से इनमें जो फिकोलिन्स और मेनोज बाइंडिंग लैक्टिन कार्बोहाइड्रेट रिकॉग्नाइजेशन डोमेन है, फिकोलिन्स दोनों को मिला के कलेक्टिन्स बोलते हैं। मेनोज बाइंडिंग लैक्टिन्स कंटेन 3 identical chains। the structures and be cross-linking final structure to the C1Q। MBL binds certain carbohydrates such as a मेनोज बाइंडिंग लैक्टिन जो पार्ट होता है लैक्टिन पाथवे में जो, ठीक है, तो उसमें एन स्टाइल ग्लूकासामाइन मेनोज जो होते हैं बैक्टीरियल सरफेस पे जो होते हैं, उनसे ये मेनोज एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीजेज जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और जो क्लीव कर देते हैं C3 C2 को और C4 C2 को। तो C4 C2 को और C3 को जो होते हैं ये एंजाइम्स जो होते हैं एक्टिवेट कर देते हैं, और इस प्रकार से वो मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बना के लीकी कर देते हैं। मेनोज एसोसिएटेड सेरीन एसोसिएटेड विद द फिकोलिन प्रोसेसेस फाइब्रोनाइजन डोमेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग कार्बोहाइड्रेट। ये बाइंड करवाती है वो रिकॉग्नाइज करने वाली यूनिट्स को। दे डू नॉट बाइंड मेनोज बट बाइंड्स टू एन स्टाइल ग्लूकासामाइन proximally lactase elastase. The lactin binding range of carbohydrate compared MBL. In addition of ficolin found expressed on cells membranes, एक सेकेंड थोड़ा क्लियर। carbohydrate compared to MBL, addition of ficolin expressed on a cells membrane such as a monocytes and add the phagocytosis of the organism of E. coli। So इस प्रकार से ये 3 पाथवे क्लासिकल अल्टरनेटिव और लैक्टिन पाथवे इस प्रकार से मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बना के इस प्रकार से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर देता है। विभिन्न प्रकार की बीटी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देते हैं, सेरीन प्रोटीजेस को एक्टिवेट करते हैं और खुद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से एक्टिवेट होते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and comment me also. I'm waiting for your comments. Give me comments for if you like this video. I want to know about my videos and my मेरे hard works comments. So thank you for listening, thanks for watching, thanks for everything, thank you.